हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के आधार पे ये रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि अब वो लोग आपके बारे में दोबारा कभी बुरा सोचने की हिम्मत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें एक बड़ी पावर की तरफ से चेतावनी दे दी गई है आपके लिए। ओके, कि अगर आप में से किसी को भी उनकी वजह से कोई भी दिक्कत पहुंचती है या कोई भी परेशानी पहुंचती है तो उनको एक बहुत बड़े परिणाम का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह से उनको चेतावनी दे दी जा चुकी है। तो देखेंगे इस रीडिंग में, इस टैरो रीडिंग में कि कौन सी पावर है, कौन है ये लोग और क्या सिचुएशन है। ओके, ये सारी चीजें हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। अब वो लोग आपके बारे में दोबारा कभी बुरा सोचने की हिम्मत नहीं करने वाले। इस बिहाफ पे मुझे कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करिए, प्लीज मुझे गाइड करिए, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड करिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जस्टिस। पहला कार्ड जस्टिस है। तो एक चीज तो तय है, एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर मुझे यहाँ पे अब दिखाई दे रही है कि ये जो भी लोग हैं, ये आपके हेटर्स थे या हैं, ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो नार्सिसिस्ट हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, जो आपकी खुशियों से जलते हैं, जो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, जो आपकी समस्याओं को और बढ़ावा देने की इंटेंशन रखते आए हैं, जिन्होंने हमेशा आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, आपको डाउन करने की कोशिश की है। आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज थी, उनको मारने की कोशिश की है। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़े, मतलब बहुत ज्यादा हद तक आपको टॉर्चर किया है, आपको हरेस्ट किया है, आपके इमोशंस के साथ, आपकी मेंटल सिचुएशन के साथ बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट की है। ओके, ऐसे मैनिपुलेशंस हैं जिसका आपके ऊपर कभी कोई कंट्रोल नहीं था। आपने बहुत ट्राई किया चीजों को मैनेज करने का, चीजों को अपने कंट्रोल में लाने का, लेकिन माइंड मैनिपुलेशन बहुत था, टॉर्चर बहुत किया गया। इनकी वजह से आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग्स बहुत रही, कंफ्यूजन्स बहुत रहे, क्लैरिटी नहीं मिली आपको अपनी लाइफ में इनकी वजह से। बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ ऐसे दिखाई दे रही हैं जिसकी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही है उसकी जड़, उसकी वजह ये पर्सन रहा है। ओके, क्लैरिफिकेशन लेते हैं। ओके, फिर देखते हैं आगे क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की क्लैरिफिकेशंस कार्ड में क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की क्लैरिफिकेशंस कार्ड में क्या कार्ड्स हैं।
ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे कुछ छुपाते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं, इनके मन में कुछ और रहा, दिखाया कुछ और रहा, आपके साथ बहुत खिलवाड़ किया इन लोगों ने। ओके, आपके साथ अच्छा बिहेवियर किया, लेकिन अंदर आपके लिए बहुत बुरा बिहेवियर था। दिखाया कि वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, बट ये अच्छे थे नहीं आपके लिए कभी भी। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, जो भी पावरफुल फोर्स इनको वार्न कर चुकी है, इनको चेतावनी दे चुकी है आपके लिए, वो एक साइकिक फोर्स है। ओके, जो आपको जस्टिस दे रही है और इनको वार्न कर रही है। ये साइकिक फोर्स इनके माइंड में इस मैसेज को दे रही है कि अगर तुमने उसके बारे में, आपके बारे में अगर करना तो छोड़ो, अगर सोचा भी तो बहुत बुरा हाल होगा। ओके, और कार्ड्स ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि और क्या है। क्योंकि जिस तरीके का साइकिक मैनिपुलेशन था, या ये छुपे रुस्तम थे, दिखा कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे, उसी तरीके से साइकिक फोर्स एक एंजलिक फोर्स भी कह सकते हैं, या हाई वाइब्रेशनल फोर्स है, जो इनको वार्न कर रही है। इनके माइंड में कंटिन्यूसली एक ही मैसेज डाल रही है कि अब तुम वहां से अपना दिमाग हटा लो, उस इंसान से किसी तरह का मतलब नहीं रखो, पंगा नहीं लो, अदरवाइज बुरा होगा। ओके, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोट। ये जो इंसान है, इसने आपको धोखा भी दिया है। ओके, कहीं ना कहीं एक चीज देखो और भी है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी। इस पर्सन से आप भी प्यार करते थे, सच ऐसा नहीं कि सच सामने नहीं आ रहा था, लेकिन आप भी सच का सामना करने से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर भाग रहे थे, डर रहे थे। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको चाहिए था, आपको इस इंसान से प्यार था, लगाव था, अटैचमेंट थी, नीड थी इनकी, या इनको आपकी नीड थी। तो कुछ ऐसे बैरियर्स थे, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस थे, जो कहीं ना कहीं चीजों को सच सामने आने के लिए एक बैरियर बन रहे थे, सच सामने नहीं आ पा रहा था। इन सब बैरियर्स की वजह से, इन सब ब्लॉकेजेस की वजह से, इन सारे अटैचमेंट्स की वजह से ये वजहें बहुत बड़ी दिखाई दे रही है मुझे, और काफी पुरानी वजहें भी दिखाई दे रही हैं। बट जो भी था, कहीं ना कहीं आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, चाहे आपने खुद से बांधी हुई थी, चाहे इन्होंने बांधी हुई थी, बट पट्टी तो बंधी हुई थी। और एक झूठ का सिलसिला चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। ओके, मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ने ही ये काम किया है आपके साथ, आपके फैमिली में किसी ने किया है ऐसा कुछ। ओके, आपके घर के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं या हो रही थी। तो ये जो भी लोग हैं, इनको इनके दिमाग में वार्निंग्स मिल रही है कि अब आप बिल्कुल यूनिवर्स की तरफ से सेफ और सिक्योर हो, आपका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। ओके, चलिए और कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि और क्या है। ओके, जस्टिस और द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स प्लीज। जस्टिस और द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए कि जस्टिस जिस लिए भी मिल रहा है वो आगे जाकर के क्या कंक्लूजन लेकर के आएगा, और जिन लोगों ने भी झूठ बोला है, फरेब किया है, या माइंड गेम्स खेले हैं, जस्टिस का जो भी आउटपुट है वो क्या होगा, प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओ माय गॉड, जस्टिस और द हाई प्रीस्टेस को मैंने क्लैरिफाई किया है, एंड कार्ड है द टावर एंड 4 ऑफ कप्स।
जो इंडिकेट करते हैं कि इनकी लाइफ हेल हो चुकी है या हेल हो जाएगी अगर ये आपके साथ कोई भी अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट करना चाहेंगे। तो अगर ये इंसान आपसे कोई भी बेमतलब का मतलब रखना चाहेगा ना, तो इसको जो हायर फोर्स है ना वो छोड़ेंगी नहीं। वो इनको उल्टा लटका देंगी, वो इनकी वॉट लगा देंगी, वो इनकी धज्जियां उड़ा देंगी, वो इनकी परकच्छे उड़ा देंगे, वो फोर्स इनके परखच्चे उड़ा देंगे अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई भी अनवांटेड चीज भेजने की कोशिश की या ये ट्राई किया कि आपकी लाइफ में कोई हर्डल्स क्रिएट किया जाए, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए, कोई फालतू की चीज क्रिएट की जाए, तो ये होने नहीं पाएगा। बिकॉज जो यूनिवर्स है, जो हायर सोर्स है, जो पावरफुल फोर्स है, वो इनको बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर देगी। ओके, क्योंकि टावर का कार्ड है। टावर के साथ कार्ड देखिए कैसा आया है, 4 ऑफ कप्स। आपके साथ जबरदस्ती अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन, किसी भी तरीके का माइंड गेम, किसी भी तरह का कोई भी टॉर्चर सिचुएशन, कोई भी अनवांटेड सिचुएशन, कोई भी फोर्सफुल सिचुएशन जो इनकी तरफ से हो रही है या होती आई है, वो अब नहीं हो सकती है। ओके, आप भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो। आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन से बिल्कुल भी बात करने में, किसी तरह का वास्ता रखने में, किसी तरह का संबंध रखने में आपको कोई भी दिलचस्पी अब नहीं है। आपने इनको बहुत बार माफ किया, बहुत बार आपने रिजेक्शंस भी सहे इनकी तरफ से, बहुत बार आपके सामने इनकी वजह से आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी भी आई। ओके, उससे भी आप परेशान हुए। तो अब वो सारी चीजें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि जस्टिस और द हाई प्रीस्टेस का क्लैरिफिकेशन, जो साइकिक फोर्स है जो इनको मैनिपुलेट कर रही है, अब जो इनको इनके दिमाग में अब ये भर रही है कि उधर कोई भी बुरी नजर नहीं लगाना है। ओके, अदरवाइज पलटवार होगा, अदरवाइज रिवर्स होगा, और ये आपका जस्टिस है। ओके, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, एविलाई, स्पेल्स, इन सब चीजों का यूज करता आया है आपके लिए। ओके, और आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका जो भी स्पिरिचुअल वर्क है, ओके, जो भी स्पिरिचुअल प्रोसेस है या जो भी स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, उन चीजों से आपने हमेशा इस पर्सन की निगेटिव एनर्जीज को काटा है। आप इनकी निगेटिविटी पे हमेशा अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से भारी पड़े हैं। हमेशा इस इंसान को इसलिए हारना पड़ा है क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत अवेयर हो, आपको नॉलेज बहुत है, आपके पास बहुत सारी विजडम है, जिसकी वजह से आप इनका तोड़ कर पाते हो। ओके, आपका गुरु बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका मार्स बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ओके, या हो रहा है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्लैरिफिकेशन दीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स द हायरोफेंट की क्लैरिफिकेशन है। 4 ऑफ सोर्ड आया है। सो ये पर्सन जो है अभी भी दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात इसने रखा हुआ है कि किसी तरह से आपकी तरफ अपनी निगेटिविटी भेजे, अपना जो भी इसका माइंड गेम है वो करने की कोशिश। मतलब ये पर्सन करेंटली आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ कुछ बुरा करने के लिए सोच रहा है। देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या है 4 ऑफ सोर्ड्स की। 4 ऑफ सोर्ड्स की क्लैरिफिकेशन है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये फिर से एक बहुत बड़ी मात खाएंगे, एक बहुत बड़ा इनको
रिग्रेट होने वाला है, इनका हार्ट ब्रेक होने वाला है, दिल फिर से टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अपने इस खेल में जीत नहीं पाएंगे, ये सिर्फ सोच रहे हैं। एक ख्याली पुलाव मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें इनकी 100% हार होनी है। ये आपसे पंगा नहीं ले सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। प्लीज क्लैरिफाई करें कि आगे और क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ग्राउंडेड, बहुत बैलेंस, बहुत स्वीट एनर्जी में रहे हैं या रही हैं। आपके पास काफी पैसा भी हो सकता है और इस पैसे की वजह से इस पर्सन का झुकाव आपकी तरफ हुआ है, या आपने इनके ऊपर बहुत पैसे खर्चा किए हैं, आपने हमेशा इनको दिया है, हमेशा आपने इनकी हेल्प की है। जब भी इनको पैसे की जरूरत लगी है, आपने इनको भर भर के पैसे दिए हैं और आपने कोई भी गिनती नहीं की है, पलट के नहीं मांगा है। ओके, और हमेशा एक ग्रैटिट्यूड पे किया कि तुम मेरे जीवन में आए, मुझे कुछ खुशियां दी, जबकि वो खुशियां झूठी थी, वो सब फरेब था, लेकिन आपने हमेशा ग्रैटिट्यूड पे किया। ओके, आपने एक लविंग नेचर, एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रखा। आप हमेशा इनको देने के लिए, जब भी इनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, आप हमेशा इनको देने के लिए तैयार रहे, तत्पर रहे। ओके, लेकिन बदले में इस पर्सन ने आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान किया। ओके, आप एक ऐसी महिला मुझे दिखाई दे रही हैं, या ऐसे पुरुष आप मुझे दिखाई दे रहे हैं जो हमेशा अपनी लाइफ में खुशियों और अबेंडेंस का वेलकम करना चाहते हैं। हमेशा आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ हो या ना हो, हमेशा एक ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग बनी रहे। गम और खुशियां तो रहती ही हैं, वो तो लाइफ का पार्ट है, दुख और सुख लाइफ का पार्ट है, लेकिन उसको संभालने के लिए जो विजडम होनी चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, जो ब्लेसिंग्स होनी चाहिए डिवाइन की तरफ से, वो हमेशा बने रहने चाहिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी करंट सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में उस मुकाम पे हो जहां पे थोड़ी सी कमी बाकी है आपको एक कंप्लीट पेंटिकल्स में आने के लिए। लाइक ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है और आप कंप्लीट होने वाले हो बहुत जल्दी। लाइक अगर आप जॉब में हो तो एक ऐसी एनर्जी के साथ आप मर्ज हो जाओगे, या फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे आपको लगेगा आप कंप्लीटली फुलफिल हो गए हो, या आपको एक बिजनेस आप बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे, क्या करें क्या करें, एकदम से आपको लगेगा कि वो चीज सही समय पे मिल चुकी है और आप अपने आप को कंप्लीट फील करोगे। फील तो आप अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अभी भी बहुत खुश हैं, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को फुल ग्रैटिट्यूड के साथ और फुल हैप्पीनेस के साथ। लेकिन एक समय ऐसे आने वाला है जहां पे आप कंप्लीट हो जाओगे, जहां पे आपको लगेगा कि लाइफ मीनिंगफुल हो गई है, लाइफ में कोई कमी नहीं है। आप क्योंकि इतना ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, कुछ कम भी है तब भी आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, तो उसी का रिवॉर्ड आपके लाइफ में आ रहा है। और आप यकीन नहीं करोगे कि ये रिवॉर्ड इतना बड़े लेवल पे होने वाला है ना कि आपकी सोच से बिल्कुल परे है। आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। देखो, आपने इस पर्सन के साथ हमेशा अच्छा बिहेवियर रखा, हमेशा आपने इनके लिए कुछ ना कुछ किया है। ओके, और इस पर्सन ने हमेशा आपको, देखो यहाँ पे क्योंकि ब्लैक मैजिक है या फिर एविल फोर्सेस हैं और हमेशा आपके लिए बुरे विचार रखना, ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। द हैंग्ड मैन, ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्योंकि आपने इनके लिए इतना कुछ किया और अब जो है ना, जो भी पावरफुल फोर्सेस हैं, ओके, और मुझे यहाँ डिवाइन एनर्जी, मैं देखती हूँ क्या है यहाँ पे और क्या क्लैरिफिकेशन है, कौन इनको उल्टा लटका देने वाला है। अगर ये आपके बारे में बुरा सोचते हैं ना दोबारा से, तो कौन इनको
उल्टा लटका देने वाला है, कौन इनकी वॉट लगा देने वाला है, कौन इनको द हैंगमैन की सिचुएशन में डाल देने वाला है। मैं 2 कार्ड्स लूंगी, द हैंगमैन के साथ का कार्ड और एक और क्लैरिफिकेशन कि एग्जैक्टली पावरफुल जो सोर्स है उससे रिलेटेड क्या आ रहा है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड। ओके, ये यहाँ पे मुझे ओके द मून, देखो द हैंग्ड मैन के साथ का कार्ड है द मून और पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे एक एनर्जी आपको दिखाई दे रही होगी कि जैसे सामने से कोई हर चीज को ना काट दे रहा है या तैयार है, रेडी है पूरी तरीके से कि अगर मेरी तरफ फोर्स आएगी ना तो मैं उतनी जोर से तैयार हूं। तो जो डिवाइन फोर्सेस हैं, जो पावरफुल एनर्जीज हैं, वो काफी तैयार बैठी हैं कि अगर तुमने इधर की तरफ कुछ भी बुरा भेजने की कोशिश की या बुरा सोचा तो सामने से पूरी की पूरी काट हो जाएगी। ओके, या उसके लिए वो तैयार बैठी है। और जैसे ही ये चीज होगी तो द हैंग्ड मैन के साथ द मून की एनर्जी उनको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, या ये कह लें कि इन दोनों एनर्जीज का भुगतान करना पड़ेगा। द हैंग्ड मैन जब किसी को उसकी जिंदगी में ना बुरी तरीके से अटका दिया जाता है और उसको बहुत ज्यादा पेन दे दिया जाता है, बहुत ज्यादा दुख दे दिए जाते हैं, एंजाइटी दे दी जाती है और उसको बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन उसके लाइफ में क्रिएट कर दी जाती है। वो चिल्लाता रहेगा, चीखता रहेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ये दोनों एनर्जी में उनको डाल दिया जाएगा। ये एनर्जी है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या मेजर गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें कि क्या मेजर गाइडेंस है। द चैरियट, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है। ओके, ये आपको बताया जा रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। द सन, ये क्लैरिफिकेशंस कार्ड लिए है मैंने, द सन और द एस ऑफ कप्स और साथ में द चैरियट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। द सन हाई पॉजिटिविटी को दिखाता है, तो सन जब आपको ब्लेस करता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ऑफर आ रहा है, सन आपकी तरफ एक ऑफर दे रहा है आपको, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को भेज रहा है। ओके, सन की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है जो एक बड़ी सक्सेस को लेकर के आने वाली है। इससे रिलेटेड गाइडेंस क्या है, क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो देखना है मुझे, क्योंकि ये सारी एनर्जी तो अपकमिंग एनर्जी है जो आपकी लाइफ में होने वाला है, घटित होने वाला है। फिर से मैं बताऊंगी, एस ऑफ कप्स, द सन, ये कॉम्बिनेशन रेयर कॉम्बिनेशन है। जब भी ये किसी की रीडिंग में आते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा लाइफ में चेंज आता है जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली और पॉजिटिवली चेंज कर देता है और साथ में सक्सेस है, यानी सोने पे सुहागा है। तो यहाँ पे क्लियर कट एक मैसेज है कि ये आपकी विक्ट्री से रिलेटेड है, ये आपकी सक्सेस, करियर सक्सेस या फिर रिलेशनशिप सक्सेस, कोई भी सक्सेस से रिलेटेड है जहां पे आपको हाई पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ऐसी चीजों पे कोई पर्सन है जो चाहता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कोई आपको लेकर के स्पेल्स या आपकी जो भी ब्लेसिंग है उसको ब्लॉक कर देना, आपके सारे बनते हुए काम बिगाड़ देना, इस तरह की इंटेंशन कोई लेकर के बैठा हुआ है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, जितना हो सके आप ऑरा क्लींजिंग करिए, जितना हो सके आप ब्लैक टूरमलाइन का यूज करिए। अगर आप ब्लैक टूरमलाइन अपने पास रखते हैं तो कोई भी स्पेल आपके ऊपर काम नहीं करेगा, बट डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा स्पेल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा कस्टमाइज ब्रेसलेट पहने जिसमें पावरफुल 4 to 5 क्रिस्टल्स ऐड होते हैं। आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे उसको पहन करके, आपके ऊपर कोई स्पेल नहीं कर सकता, कोई निगेटिव रिचुअल्स नहीं कर सकता, अगर करेगा भी तो वो रिवर्स हो जाएगा। आप वो हमेशा पहन करके रखें। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो आपको मेरे पास से मिल जाएगा, आप उसको हमेशा पहन के रखिए और हमेशा प्रोटेक्टेड रहिए। लेकिन ये आपके लिए गाइडेंस है कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है तो अपने
प्रोटेक्शन का ध्यान आपको रखना है, अपनी एनर्जीज को क्लियर करते रहना है। ऐसा नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, आएगी जरूर, लेकिन अगर आप अपने ऑरा का, अपने चक्रा का, अपनी जो भी एनर्जी आपने बनाई है वो ड्रेन नहीं हो जाए, उसका ख्याल अगर आप रखते हैं तो ये एनर्जी जल्दी आपके लाइफ में एंटर करेगी। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस, दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आ गए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के घर में बेबी आने वाला है, या कोई अभी जल्दी ही माँ बना है या माँ बनने वाली है कोई। ऐसा कुछ गुड न्यूज आ सकती है आपकी लाइफ में। ओके, और आपको, अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेगनेंसी में इश्यूज आ रहे हैं आपको, ओके, तो आपको थोड़ा दान पुण्य करने की जरूरत है। और उसके बाद जब भी आप ट्राई करोगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे आपको। ये गाइडेंस है आपके लिए। सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।